नमस्कार दोस्तों, जीएस वल्ली में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ लगातार बने रहिएगा जीएस जीके पोर्शन में फतह हासिल करने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी से बागानी फसलें, जिसमें कि हम काफ़ी, चाय, रबड़ और अन्य बागानी फसलें पढ़ेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। और वीडियो देखने के बाद बागानी फसलों से आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1976 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 2005 में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा वर्ष 1984 में। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की जो स्थापना था वो 1984 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव के हरियाणा में स्थित है। ठीक, तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना 1984 में, और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है गुड़गांव में। कहाँ? हरियाणा। ठीक, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? तो ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। अब देखिए एक चीज़ और जानिए, कहवा या फिर कॉफ़ी दोनों एक ही होता है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कहवा उत्पादन की जाती है। तो जानिए, कहवा कॉफ़ी उत्पादन में मौसम कैसा होना चाहिए? तो कॉफ़ी उत्पादन के लिए 15 से 18 डिग्री, कितना? 15 से 18 डिग्री तक औसत तापमान होना चाहिए, और 150 से लेके 250 सेंटीमीटर तक औसतन वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब एक चीज़ और जानिए, विश्व में कुल कॉफ़ी उत्पादन की 2% भारत में होता है। कितना? केवल 2%। ठीक, भारत में पूरे विश्व में जितना कॉफ़ी उत्पादन होता है उसका केवल 2% भारत में होता है। फिर जानिए, आपसे कैसे पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य रहा है? तो कर्नाटक रहा है। फिर आपसे यही क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा? कर्नाटक राज्य। फिर यही क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी उत्पादन अकेले करता है? तो कौन करता है? कर्नाटक। यही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ सकता है कि निम्न में से किस में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। मैं अलग अलग तरीकों से इसलिए बता दे रहा हूं ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। चूंकि मैं भी सेलेक्टेड हूं तो आपको सेलेक्टेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी कहाँ उगाया गया था? कहाँ उगाया गया था? ऑप्शन देखिए, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। तो भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी कर्नाटक में उगाया गया था। ठीक, कर्नाटक का चिकमंगलुरु जिला काफ़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वप्रथम यही कॉफ़ी उगाया गया था। कहाँ? चिकमंगलुरु। क्या? चिकमंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विश्व में चाय के उत्पादन और उपभोग में भारत का क्या स्थान है? ऑप्शन देखिए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा द्वितीय। ठीक, तो भारत विश्व में चाय के उत्पादन में भारत का क्या है? द्वितीय स्थान है। अब पहले पे कौन है? तो पहले पे आपका चीन है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कौन से नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात से प्राप्त होती है? ऑप्शन देखिए, तंबाकू, गेहूं, चाय। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चाय। गेहूं आपका क्या है? ये आपका रबी फसल है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? चाय। तो आप जानिए कि नकदी फसलों में भारत को चाय यानी कि टी के निर्यात से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा असम। ठीक, तो असम राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है किसका? चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चाय।
तो चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा और ढलवा युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। ठीक, अब जानिएगा आप लोग कि चाय जो है ये भारत अपनी आवश्यकता से अधिक चाय का उत्पादन करता है। फिर जानिए कि विश्व के चाय निर्यातक देशों में भारत का द्वितीय स्थान है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक ऐसे जगह जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है, किसके लिए अच्छी खेती होगी? तो अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन के पहले बताया हूं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चाय। ठीक, तो चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा और ढलवा युक्त पहाड़ी आदर्श परिस्थितियां होती हैं। इन परिस्थितियों में चाय के पौधे तेजी से पनपते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिएगा, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ग्रीन गोल्ड है वो किसकी किस्म है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चाय। तो ग्रीन गोल्ड चाय की एक किस्म है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है कौन सा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? वो है केरल। केरल के प्रमुख रबर उत्पादक जिले कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए आप लोग। एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड, कोल्लम। ठीक, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। अब यहाँ के कौन कौन से जिले फेमस हैं? तो एर्नाकुलम, कोट्टयम, कोझिकोड, कोल्लम। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू यानी कि तीनों की खेती की जाती है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, मेघालय, गोवा, महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा कर्नाटक। ठीक, तो जानिए कि कर्नाटक राज्य में कहवा, रबड़ और तंबाकू तीनों की खेती की जाती है। फिर जानिए कि कहवा उत्पादन करने वाले कौन कौन से प्रमुख राज्य हैं। कहवा मतलब काफ़ी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ये किसके लिए हैं? ये हैं कहवा उत्पादन वाले राज्य। फिर रबड़ उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तंबाकू उत्पादन वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक, तो यहाँ बस आपको ये मतलब है कि भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़, तंबाकू तीनों की एक साथ तीनों की खेती की जाती है, तो वो है कर्नाटक। ठीक, देखिए तमिलनाडु ना होने के कारण विकल्प में जो आपका ये कर्नाटक ही सही होगा। अगर यहाँ रहता तमिलनाडु तो वो भी आपका सही होता, क्योंकि तमिलनाडु में भी कहवा, रबड़ और तंबाकू की भी खेती की जाती है। ठीक, तो कर्नाटक या फिर तमिलनाडु दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो आप उसका टिक कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य शस्य है कौन कौन सी है? ऑप्शन देखिए, चाय, रबड़, नारियल, कहवा। चाय, रबड़, सूर्यमुखी, सोयाबीन, चाय, केला, अंगूर, नारियल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा चाय, रबड़, नारियल, कहवा। ठीक, क्या होगा? चाय, रबड़, नारियल, कहवा। ठीक, तो भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली जो मुख्य शस्य हैं वो कौन कौन सी हैं? चाय, रबर, नारियल, कहवा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक, तो भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक, तो भारत में नारियल का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? वो है केरल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ओडिशा, क्योंकि इलायची के जो उत्पादन होता है वो केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटक में भी होता है, लेकिन ओडिशा में नहीं होता है। ठीक, तो आपसे जब भी पूछे कि कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान रखता है तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। कौन सा नहीं रखता है? तो वो ओडिशा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। केरल राज्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबड़, गन्ना, गरम मसाले, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा गरम मसाले। ठीक, तो केरल राज्य किसके लिए जाना जाता है? तो गरम मसाले के लिए। केरल जो है वो प्राचीन काल से ही विश्व भर में गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। और एक चीज़ ये भी जानिए, मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा होगा? तो वो होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। लौंग प्राप्त होता है कहाँ से? जड़ से, तना से, पुष्पकली से, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि जो लौंग है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो जो लौंग है वो प्राप्त होता है आपका पुष्पकली से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। लौंग की खेती निम्न में से किस राज्य में नहीं होती है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। तो जो लौंग की खेती है वो निम्न में से किस राज्य में नहीं होती है? तो वो नहीं होती है उत्तर प्रदेश में। बाकी जो है लौंग की खेती आपकी केरल में होती है, तमिलनाडु में होती है, कर्नाटक में होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। तो आपका विकल्प उत्तर प्रदेश सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कौन सा मसाला भारत का काला सोना के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, काली मिर्च, लौंग, इलायची, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा काली मिर्च। ठीक, तो काला सोना के रूप में क्या जाना जाता है? कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका काली मिर्च। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है कौन सा? गुजरात, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, तो भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा होगा? वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख काजू उत्पादक है? ऑप्शन देखिए, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केरल। ठीक, तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कौन सा राज्य जो है वो भारत में काजू का उत्पादक है, प्रमुख उत्पादक है काजू का, वो कौन सा होगा? वो होगा केरल। ठीक, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रोजाना वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा GS Only के साथ, मिशन सरकारी नौकरी।